क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। हमारे मुसीबत के वक्त अगर वो काम नहीं आएंगे तो किस वक्त काम आएंगे? वो ले जा। पर माँ। नहीं बेटा, पूरा सब कुछ तुम्हारा ही तो हो ना, ले जाओ उसे। खुश? बहुत खुश। तुमने मेरा सोशल मीडिया अकाउंट भी ढूंढ लिया। वेरी गुड, स्मार्ट तो हो तुम। बिल्कुल स्मार्ट हूँ, तभी तो बीटेक की है मैंने। असली इंजीनियर हूँ। चलो नंबर शेयर करो अपना, मुझे फोन पे बात करनी है तुमसे। ठीक है। हेलो, इतनी जल्दी मेरी याद आ गई? हाँ तो आपकी पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी है। यार तुम मेरे दोस्त की बीवी हो, ये सब सही है ना? आपको फर्क पड़ता है सही है या गलत? नहीं। अच्छा सुनो ना, मैंने ना कुछ कपड़े खरीदे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे यूएस में लड़कियां पहनती हैं। आओ ना अभी मिल ले। यार करूँ मेरे बचपन का दोस्त है, उसके सामने ये सब। तो मतलब आप मुझे मना कर रहे हो? यार मैंने ऐसा कहा। ओके ठीक, आ रहा हूँ। ठीक है। यार कहता है और बचपन के दोस्त की बीवी के साथ। ये तो मैं शुभी। क्या शुभी? पसंद है मीत मुझे, अफेयर चल रहा है मेरा इसके साथ। कुछ प्रॉब्लम है तुम्हें? मीत करण, मार डालूंगा तुझे। छोड़ो, क्या कुछ शर्म नहीं आ रही? हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को हाथ लगाने की? आइंदा से हाथ लगाया ना तो थप्पड़ नहीं, सीधा गोली मारूंगी। ओके बाय। मीत, अभी मत जाओ ना। जैसे मैडम की मर्जी। पर ये बेचारा यहाँ क्या करेगा? तुम यहाँ क्या करोगे? निकलो निकलो। सुनो, जाते वक्त दरवाजा बंद करते हुए जाना। अब ना हमें पूरी प्राइवेसी मिलेगी।
मुझे बुरा इस बात का लग रहा है माँ कि मेरी वजह से आपको ये बेइज्जती और परेशानी सहनी पड़ रही है। तो मैं कुछ नहीं करवा पा रहा हूँ माँ। नहीं नहीं, ऐसा मत सोच बेटा। तुम्हारी तकलीफ मेरी तकलीफ है और हम दोनों मिलके इसका कुछ ना कुछ उपाय जरूर ढूंढ लेंगे बेटा। विश्वास रखो। स्वीट, बेटा करण तो तुम्हारा बचपन का दोस्त है, फिर क्यों कर रहे हो उसके साथ ऐसा? मैंने तुम्हें भी तो हमेशा अपना बेटा ही माना है ना। आंटी, मैं कुछ नहीं कर रहा, वो शुभी। पर तू तो मना कर सकता है ना। आंटी, मैं मना नहीं कर सकता, इतना आसान नहीं होता। आप नहीं समझी। आंटी, आप ऐसा क्यों नहीं करते? शुभी को पैसे देकर आप डिवोर्स करवा लो, यही सही रहेगा। लेकिन मेरी बात तो सुनो बेटा। प्लीज। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था कि कुछ पैसे उधार मिल जाते तो थोड़ी मदद हो जाती। हाँ जी, आप 5 लाख भी चलेंगे जी। आप प्लीज कोशिश करिएगा। हाँ जी, हाँ, मैं आपके कॉल का वेट करूंगा। शुक्रिया। बेटा, कल अगर उसे पैसे नहीं दिए तो वो लड़की कुछ गलत ना कर दे। माँ, अब टेंशन मत लो ना, मैं कुछ करता हूँ। मीट, शुभी, शुभी, ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? सब कुछ मीत ने गिफ्ट दिया है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एक मिनट, मम्मी जी, याद से कचरा साफ कर दीजिएगा। है ना खूबसूरत? बिल्कुल मेरी तरह। पर ये तो बहुत महंगा लग रहा है यार। कर देना गरीबों जैसी बातें। जैसे गरीब हो तो सोच भी वैसी होगी ना। लेकिन मीत और इनकी फैमिली के लिए ये कुछ भी नहीं है। ये करोड़पति है ना मीत? Yeah, it's normal for us. शुभी, क्या हरकत है ये? मीत, आप कमरे में चलें क्या? क्या है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की गंदी नजर है, हमें नजर भी लग सकती है। आई थिंक वी नीड प्राइवेसी, है ना मीत?
कहते हैं कि रिश्ते ऊपर वाला तय करता है, और सच तो यह है कि आज भी कई जगह रिश्तों के बाजार सजते हैं, जहां दो इंसानों के साथ साथ उनकी जायदाद और उनकी इनकम की बोली लगाई जाती है। और इन रिश्तों के पीछे होते हैं बिचौलिए। दो घरों के बीच रिश्ता कराने वाले ये बिचौलिए ज्यादातर सही नीयत वाले होते हैं, और इनमें से कुछ ऐसे लालची भी होते हैं जो झूठ और दिखावे का सहारा लेते हैं, और फिर सिक्कों की खनक तय करती है कि किसके हाथ में किसका हाथ दिया जाएगा। पर जरा सोचिए, जिस रिश्ते की नींव में ही लालच की ईंटें हो, उसका अंजाम कितना खतरनाक होगा। माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसा बेटा हूं। अपनी बीवी को पैसे देने के लिए अपनी माँ के गहने गिरवी रखने जा रहा हूं। मैं बहुत ही बुरा बेटा हूं माँ। ना बेटा, ऐसा मत सोच। अगर परिवार सुरक्षित रहा तो ये गहने तो हम ले ही लेंगे। करुण जी, मैं तो याद दिलाने आई थी कि आज का पेमेंट 12 बजे से पहले दे देना। ये क्या चल रहा है भाई? पीछे क्या है? कुछ नहीं। दिखाओ। नहीं। ये गहने लेकर कहाँ जा रहे थे? मुझसे छुपा कर रख रहे थे क्या? मैं तुम्हें पैसे देने के लिए इन गहनों को गिरवी रखने जा रहा था। तुम्हारी जिद और ब्लैकमेलिंग की वजह से मुझे मेरी माँ के गहने गिरवी रखने पड़ रहे हैं। अब इन्हें बेचने की कोई जरूरत नहीं है। कम से कम 3-4 लाख के तो होंगे ना। तो एक काम करो, इसे मेरे पास रहने दो। 3 करोड़ में से कम कर लेना। शुभी, ये हमारे पुश्तैनी गहने हैं। हाँ बेटा, ये हमें वापस शुभी, इसे मत ले जाना बेटा। ऐसा कभी नहीं होगा। शुभी बेटा, ये गहने मत ले जाना। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। ये गहने हमारे परिवार की धरोहर है। प्लीज बेटा, इन्हें मत ले जाना। मम्मी जी, मैं भी तो वही कह रही, इन्हें सिक्योरिटी के लिए रख रहे हो। आप पैसे दीजिएगा और ले लीजिएगा। नहीं, ऐसा मत करो बेटा, प्लीज। शुभी, तेरी हिम्मत कैसे है शुभी पर हाथ उठा रही? छोड़ दी इसे। मैं कह रही हूँ छोड़ दे इन बेटे को। छोड़, ये तुम्हारे बचपन का दोस्त है। आगे से शुभी को हाथ लगाने से पहले ये दर्द महसूस कर लेना, समझा? आज की पेमेंट का क्या? हाँ, मैडम को पेमेंट चाहिए, और आज की बदतमीजी की पेनल्टी तो भरनी पड़ेगी, और आज से रोज का 10,000। ठीक है मम्मी जी, चलते हैं। मैं अपने कमरे में चलते हैं। ईश्वर, ये किस बाप का बदला ले रही है हमसे? घर ना मेरे नाम कर दो, और बाकी की जिंदगी आराम से इस घर में मेरे नौकर बन के रहो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। क्या बदतमीजी है ये? तुम्हें जरा भी सेंस नहीं है कि किसी कमरे में जाने से पहले नॉक किया जाता है?
वो मैं तुम्हें पैसे देने आया था। लाओ दो। ये क्या? ये तो बस 5,000 है। 10,000 की बात हुई थी ना? टाइम देखो, अगला दिन लग गए। बाकी के पैसे कहाँ हैं? और तो पैसे नहीं है मेरे पास, सब कुछ तो दे चुका हूं तुम्हें, गहने तक तुमने रख लिए। अब बचा ही क्या है मेरे पास? इस हाउस नहीं, अब ले दे के ये घर ही तो बचा है मेरे पास। अब मैं इसको भी बेच दूंगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ? मैंने कब कहा? मैंने कब कहा कि तुम्हें ये घर छोड़कर जाना है? तुम तो मेरे फ्री के नौकर हो। तुम्हें मैं इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगी ना। सुनो, घर ना मेरे नाम कर दो और बाकी की जिंदगी आराम से इस घर में मेरे नौकर बन के रहो। और वैसे भी तुम्हारी माँ के पास में टाइम ही कितना है? हाँ? नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला और तुम दोनों को इस घर से निकलना होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऊंची आवाज में बात करने की? लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। फोन दे। इसमें सारे सबूत हैं कि तुम लोगों ने मुझे कितना परेशान किया, कितना मारा है। करुण, प्यार से बोल रहा हूँ, फोन दे। नहीं दूंगा मैं फोन। करुण, फोन दे। मैं नहीं दूंगा। क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। तेरे इतनी हिम्मत की हमसे चालाकी? फोन दे। इसमें सारे सबूत हैं कि तुम लोगों ने मुझे कितना परेशान किया, कितना मारा है। करुण, प्यार से बोल रहा हूँ, फोन दे। मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा मैं फोन। करुण,
फोन दे। मैं नहीं दूंगा। मीत छोड़ना नहीं उसे, फोन चाहिए। नहीं दूंगा। फोन नहीं दूंगा। ओहो नहीं फोन दे। मीत नहीं दूंगा मेरे को, नहीं दूंगा। मीत फोन लो। मीत फोन चाहिए हमें। बीवी के साथ बीवी के साथ दोस्तों का हाथ नीचे कर। अरुण, सर सर क्या बेटा? सर अच्छा वो आप आ गए। देखिए ना इन लोगों ने मेरा हाथ काटा, इसे मार रहे थे, मुझे मार रहे थे सर। अच्छा वो आप आ गए सर, अरेस्ट कर लीजिए इन्हें सर। चुप कर। करण बेटा, तू ठीक है ना? देखना अब सब सही हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब ने सब देख लिया है। इंस्पेक्टर साहब, सबूत? सर 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 ये सब झूठ है सर। मेरे बेटे को मारेगी तू? तुम जैसी औरतें जो कानून का गलत इस्तेमाल करती हैं, उन्हें तो अलग से सजा मिलनी चाहिए और मिलेगी भी। कांस्टेबल, अरेस्ट करो दोनों को। लेके जाओ दोनों को। छोड़ो लेके जाओ। छोड़ो छोड़ो मुझे। सब ठीक हो जाएगा बेटा। सपने देखना हर इंसान का हक है और शादी ब्याह को लेकर देखे गए सपने तो और खूबसूरत होते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। बुराई तब शुरू होती है जब आपके सपनों में बिना मेहनत ऐशो आराम करने की हसरत हो, और फिर इसके लिए आप जब दूसरों का शोषण शुरू कर देते हैं तब शुरू होता है अपराध का रास्ता। शुभी के सामने सीधा रास्ता था। अगर उसे ये रिश्ता मंजूर नहीं था तो वो इसे बाइज्जत खत्म कर सकती थी, लेकिन उसकी तो नीयत में ही खोट थी और अपने लालच में वो एक के बाद एक गुनाह करती गई। इस त्रासदी को होने से रोका जा सकता था अगर इस रिश्ते की शुरुआत में झूठ का पर्दा हटाकर सच्चाई सामने रख दी गई होती। सच का रास्ता चुने, सुकून से रहेंगे।